आधी सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, बाकी आधी सीटों पर बाकी लीड कर रहे हैं। 113 का जादुई आंकड़ा छूने से कांग्रेस सिर्फ एक सीट पीछे, 112 पर कांग्रेस, 89 पर बीजेपी, 21 पर जेडीएस, 112 पर कांग्रेस। किशोर, कारवार विधानसभा सीट है, रूपाली वहां से सिटिंग एमएलए है, वो एक बार फिर लीड कर रही है। पिछले चुनाव में 60,000 वोट से जीती थी। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार इस बार बदला, लेकिन बदलना कामयाब नहीं रहा। और ये वो इलाका माना जाता है जो गोवा से लगा हुआ है। गोवा के तमाम जो एक तरीके की कम्युनिटी है, उसका प्रभाव इस इलाके में रहता है। जी हाँ, फिर से 111 हो गया कांग्रेस। 113 की तरफ जाते हुए कांग्रेस 111 पर पहुंची, 110 पर पहुंची, 111 पर पहुंची, 112 पर पहुंची, 112 पे होगी, 112 पे कांग्रेस, अब 111 पे कांग्रेस, 189 पे 89 पे बीजेपी, 21 पर जेडीएस का आंकड़ा कम होता हुआ कांग्रेस के एच मुनियप्पा देवनहल्ली से आगे चल रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री के एच मुनियप्पा कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। निखिल कुमार स्वामी फिर आगे हो गए, रामनगरम से जेडीएस के आगे चल रहे हैं। एचडी कुमार स्वामी के बेटे निखिल कुमार स्वामी जनता दल सेक्युलर से आगे चल रहे हैं। कनकपुरा से डीके शिव कुमार आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार। एचडी कुमार स्वामी लेकिन चन्नपट्टनम से जेडीएस के अध्यक्ष वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस 112, 88 पे बीजेपी, 21 पे जेडीएस और अन्य पर 3। एचडी रेवन्ना भी पीछे चल रहे हैं। जीटी देवगौड़ा जेडीएस के आगे चल रहे हैं। चामुंडेश्वरी से पूर्व शिक्षा मंत्री जो हैं जीटी देवगौड़ा आगे चल रहे हैं। वरुणा सीट से कांग्रेस के सिद्धरमैया मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में इस बार, वो आगे चल रहे हैं। और वी समन्ना बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री वरुणा सीट से सिद्धरमैया आगे चल रहे हैं। रमेश जारकीहोली बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, गोकाक से पूर्व मंत्री, 6 बार के विधायक, लेकिन कांग्रेस से उनके भाई सतीश जारकीहोली यमकनमर्डी से आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस से जारकीहोली आगे चल रहे हैं, बीजेपी की जारकीहोली पीछे चल रहे हैं। मुरुगेश रुद्रप्पा बीजेपी के बिलगी से आगे चल रहे हैं। हुलप्पा मेठी कांग्रेस के बागलकोट से जो पूर्व मंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 111 पर आगे, 111 कांग्रेस, 89 बीजेपी, 113 का आंकड़ा अभी तक नहीं छुआ है कांग्रेस ने। कांग्रेस के ईश्वर खंडरे जो हैं पूर्व मंत्री हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो आगे चल रहे हैं। जिलों में अगर बात करें तो बेंगलुरु शहर में 9 बीजेपी, 8 कांग्रेस, 2 जेडीएस। बेंगलुरु ग्रामीण में 3 कांग्रेस, मैसूरू में 6 कांग्रेस, 1 बीजेपी, चित्रदुर्ग में 5 कांग्रेस, 0 बीजेपी, दावणगेरे में 4 कांग्रेस, 3 बीजेपी, शिवमोगा में 3 बीजेपी, 3 कांग्रेस, उडुपी में 4 बीजेपी, 1 कांग्रेस, चिकमंगलुरु में 3 कांग्रेस, 1 बीजेपी, कोडगू में 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, दक्षिण कन्नड़ में 6 बीजेपी, 2 कांग्रेस, हासन में 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 4 जेडीएस। हासन में जरूर जेडीएस जीत रही है, लेकिन जेडीएस को पिछली बार के मुकाबले कम ही हो रही हैं सीटें। हासन में भी जेडीएस की सीटें कम हो रही हैं। शहरी इलाकों में बीजेपी 31-30, बीजेपी आगे, कांग्रेस 30 पे, बीजेपी 31 पे। जो शहरी इलाके हैं उनकी बात करें, अगर ऐसी सीटों की बात करें जहां लिंगायत वोट मैटर करता है, सबसे बड़ा बात लिंगायत फैक्टर, लिंगायत वोट जहां मैटर करता है, उन सीटों पर क्या हो रहा है? उन सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। क्या येडियुरप्पा को हटाना और उधर जगदीश शेट्टर का कांग्रेस में जाना, और ये बीजेपी को नुकसान दे गया। लिंगायत सीटों पर बीजेपी माइनस में जा रही है। पिछली बार के मुकाबले जो ऐसी सीटें जहां पर लिंगायत समुदाय का वोट अहम रहता है, जो निर्णायक रहता है, उन सीटों में बीजेपी पिछली बार के मुकाबले कम सीटें जीत रही हैं। ऐसी कुल सीटें जिनमें लिंगायत समुदाय का वोट जो है निर्णायक और अहम रहता है, ऐसी जो कुल सीटें हैं वो हैं 67, उसमें से 63 के रुझान अगर देखें तो कांग्रेस 32, बीजेपी 27। 13 सीटें ऐसी जो पिछली बार कांग्रेस ने नहीं जीती थी, 14 सीटें 33-27, 14 सीटें ऐसी जो पिछली बार कांग्रेस ने नहीं जीती थी। कृषि मंत्री बीसी पाटिल वो पीछे चल रहे हैं हिरकेरूर से।